बहुत समय पहले की बात है। एक महाज्ञानी पंडित हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहते थे। लोगों के बीच रहकर वह थक चुके थे। अब वह ईश्वर की भक्ति करते हुए एक सादा सिंपल जीवन जीना चाहते थे। लेकिन उनकी जो प्रसिद्धि थी इतनी ज़्यादा थी, लोगों के बीच बहुत ज़्यादा थी। इतना लोग उनको मानते थे, जिसके लिए लोग दुर्गम पहाड़ियों के रास्ते, नदी, झरनों को पार करके भी उससे मिलना चाहते थे। उनका मानना था कि यह विद्वान उनकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। इस बार भी कुछ लोग ढूंढते हुए उसकी कुटिया तक आ पहुंचे। पंडित जी ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा तो 3 दिन बीत गए। अब और भी कई लोग वहां पहुंच गए। जब लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी तब पंडित जी बोले, आज मैं आप सभी को आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर आपको वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप किसी और से इस स्थान के बारे में नहीं बताएंगे, ताकि आज के बाद मैं एकांत में अकेला रहकर अपनी साधना कर सकूं। तो चलिए अपनी अपनी समस्या बताइए। यह सुनते ही किसी ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की, लेकिन वह अभी कुछ शब्द ही बोल पाया था कि बीच में किसी और ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। सभी जानते थे कि आज के बाद उन्हें कभी पंडित जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए वे सब जल्दी जल्दी अपनी बातें रखना चाहते थे। कुछ ही देर में वहाँ का जो दृश्य था मछली बाजार जैसा हो गया और अंत पंडित जी को चीख कर बोलना ही पड़ गया, कृपया शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए, चुप रहिए। जी को एक तरकीब सूझी। उन्होंने कहा, अपनी अपनी समस्या आप एक पर्चे में लिखकर मुझे दीजिए। तो सभी ने अपनी अपनी समस्याओं को लिखकर आगे बढ़ा दी। पंडित जी ने सारे पर्चे लिए और उन्हें एक टोकरी में डालकर मिला दिया और बोले, इस टोकरी को एक दूसरे को पास कीजिए। हर व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़ेगा। उसके बाद उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वो अपनी समस्या को इस समस्या से बदलना चाहता है। तो फिर क्या हुआ, हर व्यक्ति एक पर्चा उठाता, उसे पढ़ता और सहम सा जाता। एक एक करके सभी ने पर्चियां देख ली, पर कोई भी अपनी समस्या के बदले किसी और की समस्या लेने को तैयार ही नहीं था। सबका यही सोचना था कि उनकी अपनी समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, क्योंकि बाकी लोगों की समस्या जितनी बड़ी नहीं है। तो 2 घंटे के बाद सभी अपनी अपनी पर्ची हाथ में लिए लौटने लगे। वे खुश थे कि उनकी समस्या उतनी बड़ी भी नहीं है जितना कि वे सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा कौन होगा जिसकी लाइफ में एक भी प्रॉब्लम ना हो। हम सभी के जीवन में समस्या रहती ही है। कोई ना कोई हेल्थ से परेशान है तो कोई अपने लक और वेल्थ से। हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि लाइफ में तो छोटी बड़ी समस्या आती ही रहेंगी। ऐसे में हमें दुखी होकर उसी के बारे में सोचते रहना अच्छी बात नहीं। इससे अच्छा हम अपना ध्यान उसके निवारण में लगाएं। उसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं, कितनी मेहनत कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करो, ताकि YouTube इसे और लोगों के पास भेज दे। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी, ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो हम फिर मिलेंगे कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।